कर्म योग की सचल मूर्ति है, भक्ति भाव विग्रह साकार। ज्ञान योग का परम तेज है, आगम निगम बोध अवतार। स्वामी स्वयं सभी इंद्रियों के और स्वयं ही प्रभु के दास। राम स्वयं जिनसे सुख पावे, ऐसे संत श्री राम सुखदास। राधे राधे। आप सबने गीता प्रेस का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, गीता प्रेस हमारे भारतवर्ष की अनमोल धरोहर, और इस अनमोल धरोहर के 4 महान स्तंभ, जिनके बलिदान से, जिनके कठिन परिश्रम से आज हिंदू धर्म ऊंचाइयों को छू रहा है। सोई भी हिंदू संस्कृति को एक नया जीवन मिला। ये 4 महान पुरुष हैं परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री राधा बाबा, और हम सब के प्यारे युग पुरुष परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। जी हाँ, आज हम इन्हीं युग पुरुष के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, परंतु जैसे हिरण अपनी कस्तूरी की खुशबू को छुपा नहीं सकता, उसी प्रकार इनकी सुगंध सिर्फ राजस्थान में ना छुपी पाई, इनकी सुगंध पूरे विश्व में फैली। ऐसे महापुरुष न कभी हुए थे और शायद ना कभी आगे होंगे, न भूतो न भविष्यति। राजस्थान की पवित्र माटी से जन्मे हुए ये महापुरुष जगत में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के नाम से कहलाए। इनके बारे में क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। किसी वाणी में इतनी क्षमता नहीं कि इनके बारे में कुछ कह दे, किसी कलम में इतनी ताकत नहीं कि इनके बारे में कुछ लिख दे। ये इतने उच्च कोटि के महापुरुष, इनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य कि कैसे दूसरे हम जैसे पीड़ित लोग भगवत प्राप्ति कर सकें। इन्होंने पूरा जीवन हम जैसे लोगों के लिए दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं चाहा। वास्तव में स्वामी जी ने जो भी जिया सिर्फ दूसरों के लिए जिया, जग को सिर्फ दिया ही दिया, लिया कुछ भी नहीं। ऐसे थे हमारे स्वामी जी। हमारे स्वामी जी ने आध्यात्म जगत को एक नया रूप दिया, श्रीमद् भगवत गीता को एक नया रूप दिया, साधक संजीवनी के रूप में। क्या कहें इन महापुरुष के बारे में। इनका कहना था कि सच्चिदानंदमय भगवान को पाने के लिए आपको कोई हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सच्चिदानंद भगवान के सनातन अंश हैं। इसलिए कोई ज़्यादा तप, ध्यान, दान इन सब की आवश्यकता नहीं है। हम अभी इसी समय, इसी क्षण, इसी जगह उनको पा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं गए ही नहीं। इतना सरल तरीका भगवान को पाने का मेरी दृष्टि में किसी और ने ना बताया होगा, जितना सरल हमारे स्वामी जी हमें बता के गए। बस त्रुटि हमारी ही है कि हम उसे अपना नहीं पाते, गलती हमारी ही है। ऐसे स्वामी जी बिरलों को ही मिलते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने साधक संजीवनी नाम का एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें हर प्रश्नों के उत्तर हैं। इस ग्रंथ की महिमा भी अपार है। क्या कहें इनके बारे में, जितना कहे उतना कम है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महापुरुष के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इस वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं। पर जो कुछ भी आज कहने जा रहा हूँ वो उन्हीं की कृपा से कहने जा रहा हूँ। आज ही के दिन, ठीक आज से 16 वर्ष पूर्व 2005 में परम श्रद्धेय स्वामी जी भगवान के धाम से धार गए। धन्य है वो गंगा का तट, धन्य है वो वटवृक्ष, और धन्य है वो गीता भवन, जहाँ ऐसे महापुरुष ने अपना अंतिम समय बिताया। निश्चित ही उस दिन माँ गंगा भी रोई ज़रूर होंगी कि ऐसे महापुरुष इस धरती पे ना रहे।
लेकिन वास्तव में संत तो कभी मरते नहीं हैं। वो यहीं रहते हैं हमारे पास, अपने सिद्धांतों, अपनी वाणी के रूप में। बस उनके सिद्धांत और उनकी वाणी को हमको अपनाना होता है, उनकी बातों को अपनाना होता है, उनकी बातें माननी होती है। इतना सा कार्य हमें करना होता है और ऐसे भगवान मिल जाते हैं, ऐसे भगवान मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। भगवान तो चाहते हैं हमसे मिलना। स्वामी जी कहते थे, भगवान चाहते हैं हमसे मिलना लेकिन हम नहीं चाहते, रुकावट हमारी तरफ से है। स्वामी जी महाराज अपने सिद्धांतों में बहुत अटल रहते थे, बहुत पक्के रहते थे। उन्होंने कभी भी पैसे का स्पर्श नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवाई, क्योंकि उनका मानना था कि मैंने अगर कोई अपना चित्र बनवाया तो लोग उसे पूजा में रख देंगे, और जिस मंदिर में भगवान का चित्र हो वहाँ पे किसी मनुष्य का चित्र नहीं होना चाहिए। उन्होंने कभी अपने चरण स्पर्श नहीं करवाए, और तो और उन्होंने कभी अपना कोई शिष्य नहीं बनाया। जिस मान सम्मान को पाने के लिए हम पूरी ज़िंदगी अपनी बिता देते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उस मान सम्मान को ठोकर लगा दी, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हम सुधरें, हम भगवान की प्राप्ति करें। सारा दुख उन्होंने झेला, सब कुछ उन्होंने झेला। वो कहते थे, मुझ कभी भी आओ, भले ही रात में मुझसे उठा के पूछो, लेकिन मुझसे प्रश्न पूछो। अरे भाई, कब करोगे? यही छोटा सा जीवन है, इसी में उस सत्य की प्राप्ति करनी पड़ेगी जो कितना आसान है। इसीलिए उन्होंने साधक संजीवनी नाम का एक महान ग्रंथ लिखा। जी हाँ, साधक संजीवनी। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर प्रश्नों का उत्तर है, जिसमें हर समस्या का समाधान है। ये स्वयं स्वामी जी का साक्षात स्वरूप ही है। मैं अपनी बात बताऊं, सच बताऊं तो कुछ वर्ष पहले तक, जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे गीता जी बहुत कठिन लगती थी, क्योंकि वो संस्कृत में है तो मुझे बहुत कठिन जान पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने साधक संजीवनी को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, आज जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, आज जो भी जीवन जीने की कला सीखी है, वो सब साधक संजीवनी से सीखी है। सारे प्रश्नों के उत्तर साधक संजीवनी से मिले हैं। मेरे ही नहीं, लाखों लोगों के मिले हैं। इसलिए मेरी विनती है, बड़े तो सही, लेकिन युवा वर्ग से मेरी विशेष विनती है कि वो इस ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें, गीता को अपने जीवन में अपनाएं, साधक संजीवनी को अपने जीवन में उतारें। ये आपका जीवन बना देगी। स्वामी जी कहते थे कि एक बार, जी सिर्फ एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। बस आपका काम हो गया और आपको कुछ नहीं करना, आपका बीमा भगवान के पास हो गया। अगर जीवन में कोई आपदा आए, कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, कोई गलत भाव आए, तो जोर से पुकारिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ नाथ। आपके सारे दुख मिट जाएंगे, सारी आपदाएं मिट जाएंगी। प्रभु बहुत दयालु हैं। ऐसे महान पुरुष के बारे में मैं क्या कहूँ। ऐसे बुद्ध पुरुष बड़ी मुश्किल से हमें मिलते हैं। आज हम धन्य हुए कि उनके बारे में कुछ बात करने का हमें सौभाग्य मिला। वो कहीं गए नहीं हैं, हमारे साथ ही हैं, साधक संजीवनी के रूप में। हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं कि उनकी बातों को अपनाएं। कुछ बातों को तो अपना लें, उनके कुछ सिद्धांतों को तो अपना लें, कुछ तो थोड़ा उनके लिए कर दें। वो इतना करके गए हैं, थोड़ा तो कर दें। यही वास्तव में उनके प्रति हमारा सच्चा प्रणाम होगा। हरि का नाम जपाने वाले, गीता पाठ पढ़ाने वाले, गीता पाठ पढ़ाने वाले, गीता रहस्य बता